नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक, उनकी राज्य व्यवस्था तथा उनके द्वारा संबंधियों के श्राद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अब महाराज युधिष्ठिर रोष और संताप से मुक्त होकर पूर्व की ओर मुख करके सुवर्ण के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्हीं की ओर मुख करके एक चमचमाते हुए सोने के सिंहासन पर सत्य की ओर श्री कृष्ण बैठे तथा महाराज के दोनों ओर दो मणिमय पीठों पर भीम तथा अर्जुन सुशोभित हुए। एक ओर सुवर्ण चतुर्थ हाथी दांत के आसन पर नकुल और सहदेव के सहित माता कुंती बैठी। इसी प्रकार कौरवों के पुरोहित सुधर्मा, विदुर, धौम्य और कुरुराज धृतराष्ट्र भी अलग अलग सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। जहाँ महाराज धृतराष्ट्र से उधर ही युयुत्सु, संजय और गांधारी ने भी आसन लिया। महाराज युधिष्ठिर ने सिंहासन पर बैठकर श्वेत पुष्प, अक्षत, भूमि, सुवर्ण, रजत और मणियों को स्पर्श किया। सिंहासन के पास मृत्तिका, सुवर्ण, तरह तरह के रत्न, सर्वौषध से युक्त अभिषेक के पात्र, जल से भरे हुए तांबे, चांदी और मिट्टी के बर्तन, पुष्प, लाजा, धान, गोरस, समी, पीपल और पलाश की समिधाएं, मधु, धृत, गूलर का स्त्रुआ और शंख, ये सब सामग्री एकत्रित की गई। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य ने पूर्व और उत्तर के कोण में नीचे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से वेदी बनाई। इसके बाद सर्वतोभद्र आसन पर बैठकर महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को उनसे वेद के मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक हवन कराया। अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने पंचजन्य शंख में जल भरकर धर्मराज का अभिषेक किया। फिर उन्हीं के कहने से राजर्षि धृतराष्ट्र तथा सब दरबारियों ने भी पंचजन्य के द्वारा ही उनको अभिषक्त किया। अभिषेक होते ही नक्कारों और नफिक्रियों का शब्द होने लगा। महाराज ने धर्मानुसार प्रजा की सब भेंटें स्वीकार की और उसे बहुत से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उन्हें हजारों मोहरें दक्षिणा में दी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर मंगल हो, जय हो ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने महाराज की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, बड़े भाग्य की बात है कि आपको विजय प्राप्त हुई। आप अपने पराक्रम से धर्म की रक्षा करने में समर्थ हुए। ये प्रजा का सौभाग्य ही था कि आप भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव अब तक सकुशल रहे। अब आप शीघ्र ही भावी कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लें। इसके बाद समागत सज्जनों ने धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार किया और उन्होंने अपने संबंधियों के सहयोग से उस विशाल साम्राज्य का भार अपने हाथों में ले लिया। प्रजा के अभिनंदन का उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं। हमारे लिए ये इष्ट देव के समान हैं। जो लोग मेरा प्रिय करना चाहें उन्हें इनकी आज्ञा में रहना चाहिए और इन्हें जो कुछ अच्छा लगे वही करना चाहिए। मेरा भी प्रधान कर्तव्य सर्वदा सावधानी से इनकी सेवा करना ही है। यदि आप लोग मेरे ऊपर कोई कृपा करना चाहते हैं तो मैं यही भिक्षा चाहता हूँ कि इनके प्रति पहले के ही समान अपना सम्मान का भाव रखें। मेरे, आपके और सारी पृथ्वी के स्वामी यही हैं। यह सारा राष्ट्र और पांडव लोग इन्हीं के हैं। आप सब लोग मेरी ये प्रार्थना हृदय से स्वीकार करें। इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने सभी पुरवासी और देशवासियों को विदा किया तथा भीम को युवराज बनाया गया। महामती विदुर जी को राजकाज संबंधी सलाह देने का, निश्चय करने का तथा संधि, विग्रह, प्रस्थान, स्थिति, आश्रय और दैतिभाव, इन 6 बातों का निर्णय करने का अधिकार सौंपा। क्या काम करना है और क्या नहीं करना, इसका विचार तथा आय व्यय का निश्चय करने के कार्य पर उन्होंने सर्वगुण संपन्न वयोवृद्ध संजय को नियुक्त किया। सेना की गणना, उसे भोजन और वेतन देना तथा उसके काम की देखभाल करना उन्होंने नकुल के जिम्मे किया। शत्रु के देश पर चढ़ाई करने तथा दुष्टों को दमन करने के काम पर अर्जुन की नियुक्ति की। ब्राह्मण और देवताओं के काम पर तथा पुरोहितों के दूसरे कामों पर महर्षि धौम्य नियुक्त हुए। सहदेव को अपने साथ रखा। उनको सब समय राजा की रक्षा का काम सौंपा गया। राजा ने जिन जिन लोगों को जिस जिस काम के योग्य समझा उनको उसी उसी कार्य पर नियुक्त किया। उन्होंने विदुर, संजय और युयुत्सु से कहा, आप सब लोग सदा सावधान रहकर प्रतिदिन मेरे इन वृद्ध पिता राजा धृतराष्ट्र की सेवा करें। इनका जो भी कार्य हो उसे ठीक ठीक पूरा करना चाहिए। इस नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों के भी जो कुछ कार्य हों उन्हें इन्हीं महाराज की आज्ञा लेकर पूर्ण करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में मरे हुए अपने कुटुंबियों के अलग अलग श्राद्ध करवाए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के श्राद्ध में अन्न, धन, गौएं तथा बहुमूल्य रत्न दान किए। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी को साथ लेकर द्रोण, कर्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट आदि मित्र राजाओं तथा द्रुपद एवं द्रौपदी कुमारों का श्राद्ध किया।
प्रत्येक के उद्देश्य से उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को अलग अलग धन, रत्न, गौ एवं वस्त्र देकर संतुष्ट किया। इनके सिवा जिन राजाओं के कोई पुत्र आदि संबंधी जीवित नहीं थे, उनका भी श्राद्ध संपन्न किया। अपने हितैषी संबंधियों के उद्देश्य से उन्होंने अनेकों धर्मशिलाएं, प्याऊघर तथा पोखरे बनवाए। इस प्रकार सबके और्तदैहिक संस्कार करके वे उनके ऋणों से मुक्त हुए और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए कृतार्थता का अनुभव करने लगे। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर तथा अन्य आदरणीय कौरवों की वे पहले की ही भांति सेवा करते और श्रेष्ठ वृत्तियों की सम्मान किया करते थे। जिनके पति और पुत्र रणभूमि में मारे गए थे, कुरुवंश की उन संपूर्ण स्त्रियों को वे बड़े सम्मान के साथ रखते और दयालु स्वभाव होने के कारण उनके भरण पोषण का सदा ख्याल रखते थे। दीन दुखियों, अंधों तथा अनाथों के रहने के लिए घर बनवाते और उन्हें भोजन एवं वस्त्र की भी सहायता देते थे। सबके साथ कोमलता का बर्ताव करते हुए वे सबके ऊपर कृपा रखते थे। अब है युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, भाइयों और कुटुंबियों का सत्कार तथा नाना प्रकार के दान। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाने पर वे भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपकी ही कृपा, नीति, बल, बुद्धि और पराक्रम से मुझे अपने बाप दादों का ये राज्य प्राप्त हुआ है। कमल लोचन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। पवित्र अंतःकरण वाले ब्राह्मण आपकी अनेकों नामों द्वारा स्तुति किया करते हैं। यह संपूर्ण विश्व आपकी लीला है। आप ही से इसकी उत्पत्ति हुई है और आप ही इसकी आत्मा हैं। आपको सादर नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक होने के कारण विष्णु और विजयी होने से जिष्णु कहलाते हैं। हरे, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण वैकुंठ धाम के अधिपति वैकुंठ और क्षर अक्षर पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम है। आप पुराण पुरुष परमात्मा ने 7 बार अदिति के गर्भ से अवतार लिया है। आप पुष्णिगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्वान लोग तीनों युगों में प्रकट होने के कारण आपको त्रियुग कहते हैं। आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। आप इंद्रियों के प्रेरक और यज्ञ स्वरूप हैं। आप हंस कहलाते हैं। 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर और आप एक ही हैं। आप ही विभु तथा दामोदर हैं। वारा, अग्नि, बृहद्भानु, वृषभ, गरुड़ध्वज, अनिक्षा, पुरुष, सिपिविष्ट, यज्ञमूर्ति और उरुक्रम आदि आप ही के नाम हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और उग्र सेनापति हैं। सत्यरूप, अन्नदाता तथा स्वामी कार्तिकेय भी आप ही हैं। आप स्वयं रण से कभी भी विचलित न होकर शत्रुओं को पीछे हटाने वाले हैं। वैदिक संस्कारों से युक्त द्विज और संस्कार शून्य द्विजेतर मनुष्य भी आप ही के स्वरूप हैं। आप ही कामनाओं की वर्षा करने वाले वृक्ष हैं। कृष्ण धर्म, वृषदर्भ और वृषाकपि आप ही हैं। आप ही सिंधु, निर्गुण परमात्मा तथा सूर्य, चंद्र एवं अग्निरूप त्रिविध तेज है। ऊपर, नीचे और मध्य ये 3 दिशाएं भी आप ही की हैं। आपने अपने वैकुंठ धाम से आकर इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। आप सम्राट, विराट, स्वराट और देवराज इंद्र हैं। ये संसार आपसे ही प्रकट हुआ है। आप सर्वत्र व्यापक, नित्य, सत्तारूप और निराकार परमात्मा हैं। आप ही कृष्ण और कृष्णवत्तरमा, आप ही को लोग अभिष्ट साधक, अश्विनी कुमारों के पिता, कपिल मुनि, वामन, यज्ञ, ध्रुव, गरुड़ तथा यज्ञसेन कहते हैं। आप मोर पंखधारी और प्राणियों की माया से बांधने वाले हैं। आप इस संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले महेश्वर और पुनर्वसु नक्षत्र हैं। सुबभ्रु, रुक्मयज्ञ, सुषेण, दुंदुभि, गभस्तिनेमि, श्रीपद्म, पुष्कर, पुष्पधारी, ऋभु, विभूत, अत्यंत सूक्ष्म और सदाचारी, इन नामों से आपका ही कीर्तन किया जाता है। आप ही जलनिधि, समुद्र, ब्रह्मा, पवित्र धाम तथा धाम के ज्ञाता हैं। केशव, विद्वान पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भ तथा स्वाधा, स्वाहा आदि नामों से पुकारते हैं। कृष्ण, आप ही इस जगत के आदि कारण हैं। आप ही इसकी सृष्टि करते हैं और आप ही में इसका प्रलय होता है। विश्वयों ने, ये संपूर्ण विश्व आपके ही अधीन है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले परमात्मन, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार धर्मराज ने जब सभा में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो उन्होंने भी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर का अभिनंदन किया। तदंतर राजा ने दरबार में आए हुए उन प्रजाजनों को विदा कर दिया। वे सब लोग उनकी आज्ञा से अपने अपने घर चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय बंधुओं, गत महासमर में शत्रुओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके तुम्हारे शरीर को बहुत घायल कर दिया है। इससे तुम बहुत थक गए हो और विशेष कष्ट उठा चुके हो। अतएव जाकर प्रसन्नता के साथ विश्राम करो। विश्राम के अनंतर जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जाएगा तो फिर कल मैं तुम लोगों से मिलूंगा।
तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर ने दुर्योधन का महल भीम को अर्पण किया। उसमें बहुत सी अट्टालिकाएं शोभा दे रही थीं। वहां रत्नों का भंडार भरा था और बहुत सी दास दासियां सेवा के लिए प्रस्तुत थीं। महाबाहु भीम उस महल में चले गए। दुर्योधन का राजमहल जैसा सजा हुआ था वैसा ही दुशासन का भी था। उसमें भी प्रासाद मालाएं शोभा पा रही थी। वो भवन सोने की बंधनवारों से सजाया गया था। धन धान्य और दास दासियों से भरपूर था। राजा की आज्ञा से वो महाबाहु अर्जुन को मिला। दुर्मर्शन का महल तो दुशासन से भी सुंदर था। वो सोने और मणियों से सजा होने के कारण कुबेर के राजभवन को भी मात करता था। उसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने नकुल को दिया। दुर्मुख का स्वर्ण मंडित महल भी कम सुंदर नहीं था। वो सहदेव को दिया गया। युयुत्सु, विदुर, संजय, सुधर्मा और धौम्य ये लोग अपने अपने पहले के स्थानों में जाकर विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण सात्यकी को साथ लेकर अर्जुन के महल में चले गए। इस प्रकार सब राजाओं ने अपने अपने स्थान पर खान पान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ रात्रि व्यतीत की और फिर सवेरे उठकर सब राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो गए। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, राजा युधिष्ठिर ने राज्य पाने के पश्चात और जो जो कार्य किए हों उन्हें बताइए। साथ ही त्रिभुवन गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे पहले चारों वर्णों को योग्यता के अनुसार अपने अपने कर्तव्य पर स्थिर किया। फिर हजारों स्नातक ब्राह्मणों में से प्रत्येक को उन्होंने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दान की। इसके सिवा जिनकी जीविका का भार उन्हीं के ऊपर था, उन भृत्यों, शरणागतों तथा अतिथियों को भी इच्छानुसार वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। गरीबियों और सवाल करने वालों की भी कामनाएं पूर्ण की। अपने पुरोहित धौम्य मुनि को उन्होंने हजारों गौएं, धन, सुवर्ण, चांदी तथा नाना प्रकार के वस्त्र दान किए। कृपाचार्य का गुरु की भांति पूजन किया और विदुर जी का पूज्य की भांति सम्मान किया। फिर अपने आश्रितों को खाने पीने की वस्तुएं, नाना प्रकार के वस्त्र, शैया तथा आसन देकर प्रसन्न किया। इसी प्रकार उन्होंने राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र युधिष्ठिर का भी विशेष सत्कार किया। धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर जी की सेवा में अपना सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्ठिर बड़े निश्चिंत और सुखी हो गए। धन्यवाद।